इस भाग में हम एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया में हमने देखा कि जब भी एल्केन का किसी हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है और यह अभिक्रिया मुक्तमूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। एल्केन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया एक बहुप्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एल्केन में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापन हो जाता है। पहले हम मीथेन का हैलोजनीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात उच्चतर एल्केनों पर भी हैलोजनीकरण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मीथेन का हैलोजनीकरण कराने पर इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है और इस अभिक्रिया में हम निम्न पदों द्वारा देखते हैं कि जब भी मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन द्वारा होता है, तो क्लोरोमीथेन बनता है। जब क्लोरोमीथेन की क्रिया फिर पुनः क्लोरीन से कराते हैं तो दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और दो क्लोरीन परमाणु जुड़ जाती हैं। इस प्रकार मीथेन के में उपस्थित सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन द्वारा होता है और हमें टेट्राक्लोरोमीथेन का प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया के विषय में हम ये देखते हैं कि कमरे के ताप पर प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं होती। कमरे के ताप पर पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाती है। अंधेरे में भी यह अभिक्रिया कराई जाए तो 573 किलो केल्विन से ऊपर ताप पर यह अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। प्रकाश द्वारा प्रेरित अभिक्रिया में बहुत ही कम फोटोन से अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा में क्लोरीनीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर इस अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से हम समझा सकते हैं। जब भी हम क्लोरीन श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है तो ऊष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन फ्री रेडिकल में परिवर्तित हो जाता है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जब मीथेन पर आक्रमण करता है तो एक मेथिल फ्री रेडिकल का निर्माण करता है और HCl गैस मुक्त होती है। ये मेथिल फ्री रेडिकल पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है और क्लोरोमेथेन बनाता है और पुनः क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया परंपरागत कंटिन्यू चालू रहती है। पद प्रथम में क्लोरीन अणु ऊष्मा अथवा प्रकाश के द्वारा दो क्लोरीन अणु में टूट जाता है। हमने देखा कि जबकि मीथेन अणु हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है और मिथेन मुक्तमूलक बनता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया अन्य पदों में संपन्न होती है। पद 3 में प्राप्त क्लोरीन परमाणु पुनः मीथेन से अभिक्रिया करके पद 2 की पुनरावृत्ति करता है। इस प्रकार पद 2 तथा पद 3 की सैकड़ों या हजारों बार पुनरावृत्ति होती है। पद 3 की प्रत्येक बार पुनरावृत्ति से मेथिल क्लोराइड बनता है। ऐसी क्रमिक पद वाली अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक पद में क्रियाशील मध्यवर्ती बनता है जिससे अगले पद की अभिक्रिया संपन्न होती है, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। पद 1 श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद या चेन इनिटेशन पद है, जबकि पद 2 और 3 को श्रृंखला संचरण या चेन प्रोपोगेशन पद भी कहते हैं। अभिक्रिया समाप्ति या चेन टर्मिनेशन पद द्वारा पूर्ण हो जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इन श्रृंखला प्रारंभिक पद में हम देखते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल Hμ या उच्च ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन गैस से प्राप्त होता है। श्रृंखला संचरण पद में नियमित कंटिन्यू रूप से मुक्तमूलकों का निर्माण होता है, जबकि श्रृंखला समाप्त पर मुक्तमूलक आपस में क्रिया करके श्रृंखला को समापन करते हैं। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। मेथिल फ्री रेडिकल आपस में 2 कार्बन का एथेन बनाते हैं, जबकि मेथिल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में क्लोरोमेथिल बनाते हैं। इस प्रकार क्रियाशील मध्यवर्ती या मूलक परस्पर क्रिया करके उदासीन अणु बनाते हैं और ये पद श्रृंखला समापन पद कहलाता है। मुक्तमूलक क्रियाविधि से बहुक्लोरीनीकृत उत्पाद जैसे डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनने को भी समझाया जा सकता है। जैसे जैसे क्लोरीन की मीथेन के साथ अभिक्रिया बढ़ती है, अभिक्रिया में बना क्लोरोमीथेन अभिक्रिया मिश्रण में मिल जाता है और इससे हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा नियमित रूप से प्रतिस्थापन होता है। पद
दूसरे और तीसरे की पुनरावृत्ति होती रहती है और तीसरे की प्रत्येक बार पुनरावृत्ति से एक अणु डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण आसानी से समझाया जा सकता है। एल्केन के साथ विभिन्न हैलोजन की सापेक्ष क्रियाशीलता किस प्रकार होती है, अर्थात जब भी हम एल्केन पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन की अभिक्रिया कराएं तो वो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। किसी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ की प्रतिक्रियाशीलता को ही उसकी परस्पर अभिक्रिया कराने की दर से मापा जा सकता है। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की एल्केन के साथ अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है, अतः उसकी एल्केन की सापेक्ष क्रियाशीलता भी अलग अलग होती है। हैलोजनों की सापेक्ष क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। फ्लोरीन क्लोरीन से अधिक क्रियाशील है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है और ब्रोमीन आयोडीन से अधिक क्रियाशील है। आयोडीन तो साधारण अभिक्रिया ही नहीं करता। हैलोजन की एल्केन के साथ सापेक्ष क्रियाशीलता को इनकी मीथेन के साथ अभिक्रिया में प्रयुक्त ऊर्जा परिवर्तनों के आधार पर ही समझाया जा सकता है। यदि हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन मुक्त मूलक बनने के लिए जो मुक्त ऊर्जा होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो है 38 किलो कैलोरी। उसके पश्चात फ्लोरीन मुक्त मूलक मीथेन से क्रिया करके 32 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। इसी प्रकार क्लोरीन फ्री रेडिकल के लिए 58 किलो कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे फ्री रेडिकल के निर्माण में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो उनकी क्रियाशीलता उसी आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि एवं उसके एनर्जी डायग्राम या प्रोफाइल डायग्राम के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि एल्केन के हैलोजीकरण की क्रियाविधि मुख्य रूप से 3 पदों में संपन्न होती है। श्रृंखला प्रारंभिक करने वाला पद होता है, जबकि श्रृंखला संचरण पद होता है जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं, और श्रृंखला समापन पद भी होता है जिसमें मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके श्रृंखला का समापन करते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन इस हैलोजनीकरण अभिक्रिया में देखने को मिलता है और एल्किल मुक्त मूलक बनता है। यह एल्किल मुक्त मूलक हैलोजन अणु से एक हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है और परिणाम स्वरूप एल्किल हैलाइड बनता है। कौन सा एल्किल हैलाइड बनेगा यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा मूलक प्राप्त हुआ है, अर्थात एल्केन में किस प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री उपस्थित हैं वो इस आधार पर निर्भर करता है। प्रोपेन से प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होने पर एन प्रोपिल मुक्त मूलक बनता है जो कि 1 हेलो प्रोपेन बनाता है, जबकि द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होने पर आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक बनता है और जो कि 2 हेलो प्रोपेन बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड के बनने की दर एल्किल मुक्त मूलकों की बनने की दर पर निर्भर करती है। जितनी तेज़ी से एल्किल मुक्त मूलक बनता है उतनी ही तेज़ी से एल्किल हैलाइड भी प्राप्त होते हैं। एल्किल मुक्त मूलक के बनने वाला पद ही अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद कहलाता है। एल्किल मुक्त मूलक बनता है तो कठिनाई से, परंतु एक बार बनने के पश्चात ये सुगमता से एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम एल्केन के क्लोरीनीकरण के ऊर्जा आरेख को एनर्जी डायग्राम को देखें तो हम पाते हैं कि एल्किल हैलाइड बनने के लिए एल्केन में फ्री रेडिकल की क्रिया कराने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु एक बार एल्किल मुक्त मूलक बन जाए तो उसमें ऊर्जा पूर्व की तुलना में कम आवश्यकता है। आइसोब्यूटेन की क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण के साथ अभिक्रिया पर विचार करेंगे। हम देखते हैं कि क्लोरीन जब आइसोब्यूटेन की क्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में 290 डिग्री केल्विन पे कराते हैं तो 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक आइसोब्यूटिल क्लोराइड और एक तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और इनकी मात्रा भी अलग अलग होती है। आइसोब्यूटिल क्लोराइड 36% जबकि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड 64% बनता है। इसी प्रकार यदि ब्रोमीन और प्रकाश की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड कराएं तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड भी अधिक मात्रा में बनता है। उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि आइसोब्यूटेन की क्लोरीनीकरण
वो ब्रोमीकरण से प्राप्त मोनोक्लोरो समवायी तथा संगत मोनो ब्रोमो समवायों का अनुपात बहुत भिन्न भिन्न होता है। ब्रोमीकरण पर प्राप्त तिथिक ब्यूटिल ब्रोमाइड जितनी अधिक मात्रा में 99% से भी अधिक मात्रा में बनता है कि आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड के बनने की लगभग मात्रा नगण्य माना जाता है। ऐसा ब्रोमीन की आइसोब्यूटेन से तित्यक हाइड्रोजन परमाणु की बहुत उच्च वर्ण क्षमता के कारण होता है। इसको इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न हैलोजनों की एल्केन के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम, जैसे हमने पूर्व में देखा, फ्लोरीन का अधिक क्लोरीन से, क्लोरीन का अधिक ब्रोमीन से और ब्रोमीन का अधिक आयोडीन से होता है। क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा ब्रोमीन परमाणु बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। मीथेन के साथ ब्रोमीन परमाणु की अभिक्रियाशीलता क्लोरीन के सापेक्ष 1/37,500 के लगभग होती है, अर्थात बहुत कम होती है। समान प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकर्मक जितना कम अभिक्रियाशील होता है वह उतना ही अधिक आक्रामक के स्थान या साइट ऑफ अटैक के लिए या सेलेक्टिव हो जाता है। एल्केन में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के लिए ब्रोमीन और क्लोरीन की वर्ण क्षमता मुख्य रूप से 1:5 के अनुपात में होती है। ब्रोमीन की उच्च सेलेक्टिवनेस और कम क्रियाशीलता और संक्रमण अवस्था सिद्धांत के आधार पर ही समझाई जा सकती है। G.S. हैमंड की परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी पथ में संक्रमण अवस्था की संरचना उत्पादों की अपेक्षा अभिकारकों से अधिक मिलती जुलती है, जबकि ऊष्माशोषी पद में संक्रमण अवस्था की संरचना अभिकारकों की अपेक्षा उत्पादों से अधिक मिलती है। उच्च ऊष्माशोषी पद में संक्रमण अवस्था ऊर्जा तथा अभिक्रिया निर्देशांकों के सहारे ग्राफ को उत्पादों के आसानी से समझाया जा सकता है। आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि आइसोब्यूटेन में 2 प्रकार के हाइड्रोजन 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीनीकरण परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से 1 डिग्री एल्किल मूलक और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से 3 डिग्री एल्किल मूलक बनते हैं। दोनों ही पद ऊष्माक्षेपी हैं। इनमें संक्रमण अवस्था तक पहुंचने पर आइसोब्यूटेन का कार्बन हाइड्रोजन बंध बहुत ही कम मात्रा में टूटता है, क्योंकि संक्रमण अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। अतः संक्रमण अवस्था के एल्किल मूलक 1 डिग्री और 3 डिग्री के लक्षण बहुत कम पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आइसोब्यूटिल में जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट में 2 प्रकार के 1 डिग्री और 3 डिग्री प्रकार के मुक्त मूलक बनते हैं। आइसोब्यूटेन से दोनों प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन पथ का ऊर्जा आरेख को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन पथ की ऊर्जा आरेख, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा आरेख, दोनों ही पदों में संक्रमण अवस्थाएं संरचनाएं वो ऊर्जा के अभिकारकों के समीप है। और ये संक्रमण अवस्थाएं 1 डिग्री आइसोब्यूटेन मूलक में 3 डिग्री मूलक तृतीय ब्यूटेन मूलक जो कि उत्पाद ऐसे ही नहीं मिलती। चूँकि दोनों पदों में अभिकारक समान है, इसलिए दोनों में विशेष प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन बंध के टूटने का अभिक्रिया दर पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। आइसोब्यूटेन की ब्रोमीन परमाणु के साथ अभिक्रिया में दोनों प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री तथा 3 डिग्री के प्रतिस्थापन पद में अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। इसमें संक्रमण अवस्था देरी से प्रतिस्थापित होती है। अतः आइसोब्यूटेन का कार्बन हाइड्रोजन बंध काफ़ी मात्रा में टूट जाता है। फलस्वरूप संक्रमण अवस्था में एल्केन मूलक 1 डिग्री तथा 3 डिग्री के लक्षण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। 1 डिग्री तथा 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन की संक्रमण अवस्था को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आइसोब्यूटेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कराने पर हमें 2 प्रकार के उत्पाद 1 डिग्री हाइड्रोजन के आधार पर 36% और 3 डिग्री हाइड्रोजन के आधार पर 64%, जबकि ब्रोमीन में 1 डिग्री हाइड्रोजन के आधार पर अल्प मात्रा में, जबकि 3 डिग्री हाइड्रोजन के आधार पर अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी ऊर्जा के आधार पर ही प्रदर्शित किए जाते हैं। दोनों संक्रमण अवस्थाएं ऊर्जा तथा संरचना में उत्पादों में मिलती हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से 1 डिग्री आइसोब्यूटेन मूलक, 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से 3 डिग्री मूलक
प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री तथा 3 डिग्री मूलक की संरचना भिन्न भिन्न होती है। दोनों स्थितिज ऊर्जाओं में भी बहुत अंतर होता है, अतः दोनों की संक्रमण अवस्थाएं भी बिल्कुल भिन्न भिन्न होती हैं। 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बंध तथा 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बंध के टूटने के सापेक्ष दर भी भिन्न भिन्न होती है। अतः आइसोब्यूटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु तथा 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के वेग भी बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। 3 डिग्री मूलक का स्थायित्व 1 डिग्री की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। साथ ही 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन की सक्रियण ऊर्जा 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन की सक्रियण ऊर्जा से बहुत कम होती है। अतः 3 डिग्री मूलक बनने की अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है। फलतः तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ही अभिक्रिया में उच्च मात्रा में बनता है। ब्रोमीनीकरण में आइसोब्यूटेन के प्राथमिक और 3 डिग्री परमाणु के प्रतिस्थापन पदों में स्थित ऊर्जा के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों ही अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रकार की होती हैं।